फूल, मैं नहा रही हूँ, बाद में आना। वर्षा just open the door. शिवानी। My God. तुम कब आई? यहीं पे सब सवाल पूछोगी या मैं अंदर भी आऊँ प्लीज? I'm sorry, मैं मुंह धोकर आती हूँ, मेरी आंखें भी बहुत जल रही हैं। Please make yourself comfortable, okay? आप जल्दी आइएगा। हाँ, बस 2 मिनट। वाओ, वर्षा तुम्हारा घर तो काफी अच्छा है। Thank you. Shivani, I really missed you, you know. Oh, वर्षा, even I missed you a lot. तुम्हें पता है वर्षा, तुम्हारे जाने के बाद तो मैं ड्रामा स्कूल गई ही नहीं। अरे हाँ, उस दिन अनुपमा वगैरह सब मिले थे। उन्हें देखकर तुम्हारी इतनी याद आई कि क्या बताऊं। मुझे भी तुम लोगों की बहुत याद आती है। Okay, okay. Now, my darling, my beautiful friend, would you please hurry up? बस 2 मिनट। आहा। अच्छा वर्षा, एक बात बताओ, तुम दिल्ली कब आ रही हो? शूटिंग खत्म होने पर। ओहो, वर्षा वशिष्ठ, my beautiful friend, the actress. Ma'am, how do you feel acting in films? Um, 50-50. What do you mean by 50-50? Not so good, not so bad. अच्छा ये बताओ, तुम मुंबई आई कैसे और किस काम के लिए? मैं मुंबई हवाई जहाज से आई हूँ और भैया ने भेजा है मुझे ऑफिस के काम के लिए। That's the reason I'm only for a day over here. So just tell me first, what is the program for tonight? What? Yes! अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पराठे बना कर लाती हूँ, ओके? Oh my God! वर्षा, तुम बड़ी सुपरस्टार भी बन जाओगी ना, तब भी अपने हाथों के पराठे अपने दोस्तों को खिलाना कभी नहीं भूलूंगी। But the fact is fact, Varsha, that I love your handmade parathas and I love you also. And I know that you love me and love this. हर्ष, तुम्हें मेरा मैसेज नहीं मिला कि शिवानी यहाँ 1 दिन के लिए आई है? मिला था। तो फिर आए क्यों नहीं? देखो वर्षा, तुम दोनों को एक साथ देखकर मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ और ये भी सोचता हूँ कि जब शिवानी तुम्हें और मुझे आमने सामने देखती होगी तो उसके मन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि अगर वर्षा की जगह मैं होती तो कैसा होता। मिस्टर हर्षवर्धन, डोंट वरी सो मच फॉर शिवानी। उसने अपने इमोशंस पर काबू पा लिया है और इन सब चीजों से वो ऊपर उठ चुकी है। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस। मेरी बात बुरी लगी? नहीं, बुरी क्यों लगेगी? इसलिए कि वो अब तुम्हें लेकर इतनी इनोसेंट और वल्नरेबल नहीं रही और वो तुम्हारे लिए अकेली बैठी आहें नहीं भर रही। शी इज गेटिंग अलॉन्ग वेरी वेल इन हर लाइफ। हर्ष, शिवानी को लेकर तुम बहुत सिंपैथेटिक हो गई हो ना? बात क्या है? बहुत वार्म और लविंग है हर्ष। तुम दोनों के बीच जो ये टेंडर रिश्ता है ना, ये देखकर कभी कभी बहुत परेशान होता हूँ। What do you mean? मतलब एक सेक्स के 2 लोगों के बीच इस तरह का रिश्ता ना मैंने कभी देखा है ना सुना है। हर्ष, 2 लोगों के बीच का प्यार हर बार एक नए प्यार को एक नए सिरे से डिफाइन करता है। अच्छा। I see. Sure. बाय द वे, तुम कल रात को थे कहाँ? हमने तुम्हें इतने फोन किए। अब मैं चारुश्री के पास था, वो बेचारी बहुत परेशान थी। क्या हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नया नहीं हुआ, जो चल रहा था उसी का क्लाइमैक्स हुआ। छोटी उम्र में स्टारडम मिलने से ऐसा ही होता है। उस वक्त अगर आपका कोई लवर होता है तो आप उससे शादी नहीं करना चाहते, और जब नंबर 1 की पोजीशन से आपको हटाया जाता है तब आपकी उम्र आपको याद आती है और उस वक्त आपके आसपास कोई एलिजिबल बैचलर नहीं होता।
प्रॉब्लम का है? वर्षा, मैं सिर्फ उसके आंसू पोंछ सकता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। चारुश्री ऐसा नहीं समझती हर्ष। तुम्हें कैसे पता? उसे उम्मीद है कि तुम उसी के बने रहोगे। देखो वर्षा, मेरा अपब्रिंगिंग, मेरा मेंटल मेकअप, मेरा बैकग्राउंड उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है हर्ष। बाय द वे, वो तुम्हारे कंधे पर अपना सिर रखकर कब से रो रही है? वर्षा, एक अजनबी शहर में शी इज बीइंग वेरी काइंड टू मी, आई ओwe दिस टू हर। लेकिन देखो, अगर इस रिश्ते को लेकर तुम्हें किसी तरह का टेंशन है तो आई कैन ऑलवेज रीथिंक अबाउट दिस। थैंक यू वेरी मच, लेकिन मेरी खातिर इतना बड़ा सैक्रिफाइस करना, प्लीज, इट्स ओके। देखो वर्षा, मेरी तरफ से उसके प्रति प्यार नहीं है। हर्ष, जब प्यार के लायक होगे तभी तो प्यार मिलेगा। ठीक है वर्षा, मैं अपनी बात कह देता हूं। I love you, Varsha, and you are my only true love. प्लीज डोंट टच मी। आर्ट फिल्म की डबिंग के बाद अगर तुम ड्रामा स्कूल वापस लौट जाती ना, तो इस सिचुएशन की नौबत ना आती। अच्छा, अब मेरा बम्बई में रहना भी तुम्हें खलने लगा है? नहीं, मैं सिर्फ पॉपुलर सिनेमा के बारे में बात कर रहा हूँ। क्यों? मैं पॉपुलर सिनेमा क्यों नहीं करूं? कि वर्षा, तुम उस तरह की नहीं। ये तुमने कैसे कह दिया? मैं तुम्हारी तरह इंटेलेक्चुअल नहीं, लेकिन पॉपुलर सिनेमा की अच्छी पिक्चरों के साथ रिलेट कर सकती हूँ। अच्छा, ये वेद साहब बहुत अच्छे मेकर हैं। खराब भी नहीं है, और मुझे पैसे का टेम्पटेशन था। क्या टेम्पटेशन यार, रेपुटरी सैलरी से तुम्हारा गुजारा नहीं होता था? ये बात हो चुकी है हर्ष, तुम जानते हो कि मेरा काम कैसे चलता है। लेकिन तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वैसे। वो बाद की बात है हर्ष, मुझे पॉपुलर सिनेमा की रेंज देखनी है। मैं भी तुम्हारे तरह आर्ट के लिए कमिटेड हूँ। वर्षा, दिस पॉपुलर सिनेमा इज वेरी वेरी एक्सप्लोसिव। तो फिर तुम क्यों कर रहे हो? इसलिए वर्षा कि मैं इस बात को समझ गया हूं कि अगर आपको स्टारडम चाहिए तो वो सिर्फ पॉपुलर सिनेमा के जरिए ही हासिल हो सकती है। आप अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर सकते हैं और फिर उसके बाद अपने पसंद का काम कर सकते हैं। वर्षा, हमारे बीच ये बहस इसीलिए हो रही है क्योंकि मैं स्टार नहीं, मैंने स्टारडम हासिल नहीं की है, मेरे पास फ्रीडम नहीं है। इसलिए जब भी चारुश्री का फोन आता है मुझे उसके दरबार में हाजिर होना पड़ता है। मैं तुम्हें इस शहर में सपोर्ट नहीं कर पाता क्योंकि मैं सिर्फ एक महज ब्रिलियंट एक्टर हूं, स्टार नहीं। मेरी जिम्मेदारी उठाने की बात तुम्हारे मन में है, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन हर्ष, मुझे गलत मत समझना, मैं अपने को खुद सपोर्ट करना चाहती हूँ। थोड़े से पैसे आने के बाद तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया ना? अब तो मुझे ताना मारने लगे हो? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे अंदर इस नए चेंज को नोटिस कर रहा हूं। रात हो चुकी है,
सकते हो। हेलो। ओह वाओ, व्हाट अ वेलकम। क्या बात है, तुमको मेरे आने की खबर पहले से ही हो गई थी? नहीं तो वो क्या लगा रखा है भाई? कुछ भी तो नहीं। चाय अच्छी है? हाँ, बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी है। ये कहीं ये चाय किसी और के लिए तो नहीं बनाई ना? नहीं, कोई भी नहीं। मैं तो बस वो वर्षा मेरी बेड। ओह आई एम सॉरी। ओहो, ओके। तो आपके वो ये है जिनके लिए आपने बेड टी बनाई है? हाँ? Well, let me tell you one thing, Varsha. He looks handsome in real life. हाँ? क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे थे? जी नहीं, हम आपके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे। मैं दरअसल वर्षा से कह रही थी कि कल रात उसके पर्स में जिस आदमी की फोटोग्राफ थी, उसकी शक्ल आपसे कुछ मिलती जुलती है, बस। मिस वर्षा वशिष्ठ, आपका तो कमाल है। दिन भर मुझसे लड़ती रहती है और मेरी तस्वीर अपने पर्स में रखती है। नो, you're wrong again. दरअसल वो फोटोग्राफ आपकी नहीं थी, वो बहुत ही हैंडसम से फिल्म स्टार की फोटोग्राफ थी। बात कर रही हो नीचा? टोका मत करो ना। आफ्टर ये मेरे होने वाले जीजा जी हैं, मैं थोड़ा बहुत फर्क तो कर ही सकती हूँ ना, कर सकती हूँ ना, बस। फिर और क्या बात है? अच्छा, मुझे लगता है कि मैं यहाँ कबाब में हड्डी बन गई हूँ, तो ये रहा आपका कप। एंजॉय योरसेल्फ, मैं चलती हूँ। बाय बाय। गुड मॉर्निंग वर्षा जी। गुड मॉर्निंग भाई जी। ओह टी, थैंक यू फॉर द टी। सॉरी वर्षा जी, वो क्या है कि मैं आपकी परमिशन के बगैर ही आपके घर में आ गया। क्या है, सुबह सुबह मैं भाई जी के घर पहुंच गया तो इतना बड़ा ताला देखा, फिर सोचा कहाँ होंगे कहाँ नहीं पता नहीं, फिर याद आया कि शायद यहाँ तो होंगे ही। और क्या है कि खबर ही कुछ ऐसी थी कि मुझसे भी नहीं रहा गया। भाई जी, आपका शेड्यूल तय हो गया है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। रिलैक्स यार, चाय पियो। खास चाय। थैंक्स। एक्सक्यूज मी। भाई जी, एक छोटी सी तकलीफ लेनी पड़ेगी। आप कनक कपूर को मिल लीजिए। क्यों? मुझे उससे क्या काम है? अरे बगैर काम के भी मिला जा सकता है। वो सीनियर है आपके, कटसी कॉल समझकर। सुनिए मिस्टर पी के पागल प्रेमी, हर्षवर्धन किसी के साथ कर्टसी कॉल नहीं करते। भाई जी, वो आपकी फिल्म के हीरो हैं, सीनियर है आपके, समझे? देखो प्रेमी, हर्षवर्धन से इज्जत पाने के लिए एक अच्छा एक्टर होना बहुत जरूरी है। साला 2 शॉट तो ठीक से दे नहीं सकता। पता है, हैरिसन ताले बेचता था वो, किसी इडियट प्रोड्यूसर ने कैमरे के सामने खड़ा कर दिया, बदनसीबी से फिल्म भी हिट हो गई, ये स्टार बन गए। यू नो प्रेमी, समटाइम्स आई रियली हेट दिस इंडस्ट्री। भाई जी, लीव द हेट एंड लुक फॉर द लव। और वैसे भी आप दोनों के कैरेक्टर्स गहरे दोस्त के हैं। एक बार मिलने में क्या जाता है? आप कहे तो रात को चले उसके घर, 2-2 स्कॉच के पैग हो जाएंगे। वैसे भी आपने रम पिला पिला कर फिल्मी स्कॉच का स्वाद ही भुला दिया है। शट अप प्रेमी, उसके साथ स्कॉच पीना गधे की पेशाब पीने के बराबर है। भाई जी, हमें इंडस्ट्री में रहना है, ऐसे छुआछूत के भेद अच्छे नहीं हैं। ठीक है यार, जिस दिन शूटिंग होगी ना उसी दिन मिल लूंगा। ओके बाय। हेलो कपूर सर। ओह हेलो, बैठो। एक्सक्यूज मी। भाई जी, अरे भाई जी, आपकी लास्ट वीक वाली तो फिल्म सुपर हिट हो गई है, तेरे मेरे सपने। क्या बात है भाई जी, लाइन से 36 फिल्में हिट, क्या कहना। अरे हमारी ऐसी किस्मत कहाँ भाई जी। एक्सक्यूज मी, मैंने आपसे पहले कहा था, इतना बड़ा स्टार है, आपको मेरे सिर्फ एक वादा। प्रेमी, एक शब्द और मुंह से निकाला ना, मैं ये सेट छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं भाई जी, बैठिए, आप बैठिए। अरे स्पॉट, इनके लिए कुछ ठंडा लाओ यार, खाम खा गर्म हो रहे, बस लाओ। सर, आपकी रिवर्स डायलॉग है सर। हाँ, क्या है, पढ़ो। चंदू, तुमने जिंदगी भर की दोस्ती पर थूक दिया आज। सीन नंबर 37, शॉट 1, टेक 1। चंदा, तुमने जिंदगी भर की दोस्ती पर थूक दिया। ऐसा मत कहो। अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? तुम्हें अपने घर में जगह दी, अपने दिल में जगह दी। तुम तो कहते थे कि जहां मैं पसीना बहाऊंगा वहां तुम अपना खून बहा दोगे। आज कहां गए तुम्हारे वो जज्बात? विनय मेरे भाई,
उस मशीन पर एक मजदूर का खून बहा है, कर्म लाल खून। उसका रंग और उसकी हरारत तुम्हारे खून से अलग नहीं। फिर उसके खून को तुम्हारे पसीने से मैं कम कैसे समझ लूं? मजदूर का खून मिल मालिक के खून से सस्ता होता है चंदर। मजदूर और मिल मालिक जो रोटी खाते हैं उसमें फर्क हो सकती है, लेकिन उनके खून में फर्क नहीं होता। गंगा के पानी को गटर में मिलाने की बेवकूफी मत करो। इतनी गंदी बात मेरे भाई, मेरे दोस्त के जुबान से अच्छी नहीं लगती। कट कट। ये तुम कैसे बोल रहे हो यार? ये हाई पिच ड्रामा है मेरे भाई, ये जरा जोर से बोलो। देखिए, ये मैं लो की में कर रहा हूँ, इसके बाद में मीडियम की में करूँगा। भाई लो और मीडियम की जरूरत नहीं है, जैसा मैं हाई पिच में कर रहा हूँ वैसे करो ना। देखिए कपूर साहब, आपके कैरेक्टर के हिसाब से चिल्लाना ठीक है, लेकिन मुझे अपने गुस्से को इंटरनलाइज करना पड़ेगा। भाई क्यों करना पड़ेगा? इसलिए कि चंदर कम बोलने वाला इंट्रोवर्ट किस्म का आदमी है। अरे नहीं 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 हरजीत, मुझे इस सीन में थोड़ा मेलोड्रामा चाहिए, तो सीन ही जा रहा। अरे कमरान साहब, मैं आपको एक टेक ड्रामेटिक इंटेंसिटी के साथ देता हूँ ना। अरे भाई, जब कामरान साहब कह रहे हैं जिस तरह वो कह रहे हैं उस तरह करने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि मेरे कैरेक्टर के स्पाइन के हिसाब से मेलोड्रामा ठीक नहीं है। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास अपनी एथिक्स, अपनी मोरालिटी, अपनी कन्विक्शन की ताकत है। अगर मैं अपने गुस्से को इंटरलाइज करता हूँ तो इससे पहले गए हुए 2 सीन्स के हिसाब से ये तीसरे सीन की ग्रोथ सही होती है। अरे कम ऑन हर्ष, ये ग्रोथ वोथ से क्या फर्क पड़ता है? ये फिल्म कोई कांस फिल्म फेस्टिवल में जाके लगने वाली नहीं है यार। ये तो एक कानपुर के थिएटर में लगेगी और सिल्वर जुबली करेगी। देखिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू द डायरेक्टर, सो प्लीज डोंट इंटरफियर।